नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज़ लाइव चैनल। आज जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील अंतर्गत ग्राम खबरा से ग्राम हनुमानी तक कांग्रेस के द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई। इसी तारतम्य में सिहोरा के पूर्व विधायक नित्य निरंजन खम्परिया ने बताया कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा भाजपा की नियत जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे द्वारा जनता के बीच जा रहे हैं और भाजपा की नियत कथनी और करनी में कितना अंतर है वो अंतर स्पष्ट करने के उद्देश्य हमारे द्वारा ये पद यात्रा निकाली जा रही है भारत जोड़ो अभियान के तहत। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दादा, सबसे पहले नमस्कार। आज ये जो कांग्रेस कमेटी का आप पे प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था बताएंगे? ये पदयात्रा का कार्यक्रम था जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहोरा के नेतृत्व में खबरा से फनवानी तक आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी की जो पदयात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई है, उसको उस यात्रा की आवश्यकता क्या पड़ी, किस वजह से राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की है, उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पदयात्रा आयोजित की गई है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई नफरत, एक दूसरे से लड़ाने के षड्यंत्र, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके हिंदू और मुसलमानों में षड्यंत्र फैला के वैमनस्यता पैदा करना, संविधान की भावनाओं को आहत करना, इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि इस सरकार के कार्यकाल में देश नीचे जा रहा है, विकास की बजाय हमारा विनाश हो रहा है, लोगों में भय फैलाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को भयभीत करके जेल भेजने का भय दिखा के उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। जो काम अंग्रेज़ों ने किया था उससे ज़्यादा दबाव जनमानस के ऊपर बनाया जा रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों के विरुद्ध कानून बनाए जा रहे हैं। 3 काले कानून निरस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से पिछले दरवाजे से कुछ कानून बना दिए हैं, जिसमें किसानों का शोषण फिर से शुरू हो गया है। हम इन सब बातों को लेकर लोगों के बीच में गांव-गांव तक जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निरोधम। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागृत हो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको मत। तो जो पिछले दरवाजे से ऐसे कौन से कानून है जिसमें किसानों का? एक साथी बता रहे थे जी कि व्यापारियों के द्वारा बीज दिया जा रहा है। सरकारी बीज जो है उसमें पता चलता है कि वो उगते ही नहीं है। जो खाद और कीटनाशक बांटे जाते हैं वो प्राइवेट एजेंसियों के पास पहुंच जाते हैं। सरकार का भी 250 करोड़ रुपए का जो खाद और कीटनाशक था वो गायब हो गया था, उसकी जांच चालू है। 250 करोड़ का पोषण आहार गायब हो गया। उसमें जो ट्रक नंबर दिए गए हैं वो स्कूटर के हैं, स्कूटी के हैं, मोटरसाइकिल के हैं। इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं।
मध्य प्रदेश सरकार का कर्जा 2,95,000 करोड़ का है और बजट 2,25,000 करोड़ का है। आप अंदाज लगाइए कि सरकार कैसी स्थिति में है। 2,000 करोड़ रुपए का और लोन अभी 2 दिन पहले लिया गया है और ये कहते हैं कि नहीं, हम तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं। ये झूठी बात है। मुंह में राम बगल में छुरी। लोगों को ठगने का, लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को एक तरह से दिग्भ्रमित करके सही रास्ते से अलग करके लूटने का। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जो दाई तक नहर थी जिसके लिए मैंने प्रयत्न किया, 2425 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए, वो नहर बन गई, सलैया फाटक तक चली गई। 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन उसमें बरेला, मझोली, पनागर, सिहोरा की सिंचित हो रही है। 14 किलोमीटर की एक पहाड़ी सलैया फाटक में है जिसको 1 साल में अंडरग्राउंड टनल बनना थी। 18 साल में वो 3 किलोमीटर खुदी है कुल। मशीनें उसमें विदेशों की रखी हुई हैं, सरकार का किराया लग रहा है, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और उसके आगे 48,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ का इस सरकार ने कर्जा ले लिया। वहाँ की नहरें बना दी। पानी कब जाएगा ये पता नहीं, खुद उनको मालूम नहीं है और वो नहरें अब कागजों में मिलेंगी, मैदान में तो नहीं है। आप पत्रकार लोग जाके देखो उसको। तो ये नए नए भ्रष्टाचार के आविष्कार करते हैं तरह तरह से। ये लोगों का जनधन है जो हम लोगों ने टैक्सों से भरा है, उसको लूट के ये अपने घर भर रहे हैं और लोगों की सेवा करने का दावा ठोक रहे हैं। दिन रात हमारा मुख्यमंत्री झूठ बोलता है और उससे बड़ा झूठ बोलने वाला हमारा प्रधानमंत्री है। 9 साल में ये बता दें, कोई भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का आदमी ये बता दे कि उसने, हमारे प्रधानमंत्री ने कौन सा एक सच बोला जो देश के विकास से संबंधित, जो देश के लिए विकास का मील का पत्थर साबित हो। ये सब पुराने कार्यक्रमों को, इवन चीता का प्रस्ताव भी मनमोहन सिंह को दिया हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया और चीता तो हम ऐसा ले आए जैसे हमने पूरी दुनिया को जीत लिया। जन्मदिन में आ गया। ये मैंने रोज कोई ना कोई एक नया सिगुफा, लोगों को ठगने की नई तरकीब और असली समस्याओं से दूर रखने का लोगों का जो उपक्रम सरकार कर रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली है। और उस इतने जल्दी बताया नहीं जा सकता। वहाँ का 15 साल का भ्रष्टाचार, वहाँ का 9 साल का भ्रष्टाचार, कितने मैंने रोज 100-200 हुए हैं। तो उनकी लिस्ट भी दे, मैंने पूरे जो कहते हैं ना कि पूरे पहाड़ों के पेड़ काट के कलम बना दो, पूरे समुद्रों को स्याही बना दो और पूरी धरती को कागज बना दो तो भी नहीं लिखे जा सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसे ये कार्यक्रम है। लेकिन हम जितना बता पाएंगे, जो कर पाएंगे, उसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है। उन्होंने 3,570 किलोमीटर की यात्रा 5 महीना पद यात्रा करने का निर्णय लिया है। और जो हम देख रहे हैं अभी तक कि मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, वो उसके समाचार देने से परहेज कर रहा है। ये जरूर है कि सोशल मीडिया में संलग्न लोगों को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को पूरा महत्व दिया है और किस तरह से आम जनता का इस यात्रा में झुकाव पैदा हुआ है और सरकार विरोधी रुख का प्रदर्शन हुआ है, वो सोशल मीडिया वाले उजागर कर रहे हैं। आपने आज इस यात्रा के बारे में जानकारी दी। ये यात्रा तो अभी अंगड़ाई है, शुरुआत है। आगे ऐसी बहुत सी यात्राएं होंगी। 6 महीने में जब तक राहुल गांधी की यात्रा चलेगी, हम गांव-गांव में, गली-गली में, कूचे-कूचे में पहुंच के राहुल गांधी के इस पवित्र उद्देश्य के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार और उनके नियत के बारे में अवगत कराएंगे। उनके चेहरे में पड़ी हुई नकाब को उल्टा के असली चेहरा उनका जनता को दिखाएंगे।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं G20 प्लस न्यूज़ लाइव चैनल। आज हम फनमानी में हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक नित्य निरंजन खम्परिया यहां पे अगुवाई करते हुए रैली निकाली है और पद यात्रा निकाली है। और उनने दावा किया है कि हम जनता को जो भाजपा की सच्चाई है वो बताएंगे और पर्दाफाश करेंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अब जो आगामी चुनाव होने हैं, उन चुनाव में जनता इनकी बात कितनी मानती है और कितना फ़र्क पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद।